सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेक्चर 3 के अंदर हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियोस के अंदर बताया था कि किस तरीके से मतलब हम इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। चैप्टर इंट्रो फर्स्ट वीडियो में है, सेकंड में आपको मैंने बैलेंसिंग इक्वेशन और 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करा था। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं क्या टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले रिएक्शंस का थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ, क्योंकि बाकी तो सारा हम एनसीईआरटी बुक पे ही चलने वाले हैं, वहीं से स्टडी कर लेंगे। बट सबसे पहले जरूरी है उसका बेसिक इंट्रो लेना, क्योंकि जब तक आप बेसिक चीजें नहीं समझेंगे तो ना ही आप चीजों को रिलेट कर पाएंगे और ना ही लॉन्ग टाइम मेमोरी में आप उसको स्टोर कर पाएंगे। तो हर एक कॉन्सेप्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ रिएक्शन में कितने टाइप की रिएक्शन हमारी होती हैं, तो मैं वन बाय वन पहले रिएक्शंस के नाम लिख देती हूँ। एक तो आपको पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैं वन बाय वन इनको चीजों को आपको एक्सप्लेन भी करती चलूंगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा चीजें रिएक्ट करती हैं और क्या बनाती हैं, एक ही प्रोडक्ट बनाती हैं। इस चीज को समझने से पहले एक और कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, उसको देखिए क्या है। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं कोई चीज है ए, कोई दूसरी चीज है बी, इन दोनों को रिएक्ट करके एक न्यू चीज बन रही है जो कि है सी। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। वही चीज जो आपके लास्ट में फॉर्म हुई एक न्यू चीज, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर रियल एग्जाम्पल की बात करूं तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं मैम C+O2 गिव CO2। C इज अ कार्बन, O2 इज अ ऑक्सीजन। कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं। दैट मीन्स जो ये दोनों चीजें हैं, क्या ये रिएक्टेंट है? बिल्कुल सही कहा। क्या ये जो CO2 है वो प्रोडक्ट है? बिल्कुल सही कहा, राइट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक से ज्यादा एक से ज्यादा एटम और मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं और बनाते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट को, जिसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम में ही छुपा है कंबाइन वर्ड। देखो क्या लिखा है, ये जो कंबाइन वर्ड है आप इसी को रिलेट करते हैं। कंबाइन का मतलब क्या है? दो चीजों को आपस में कंबाइन कर देना। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है decomposition reaction। decomposition reaction just opposite to combination reaction। Why? क्योंकि decomposition में क्या होता है कि जो हैवी मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड होता है वो ब्रेक हो जाता है एक से ज्यादा आइटम है मॉलिक्यूल के अंदर, राइट। उसे हम कहते हैं decomposition reaction। सॉरी, एक आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है कि वाई decomposition reaction is also called opposite to combination reaction। decomposition reaction को combination reaction का opposite reaction क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि combination में एक से ज्यादा चीजें combine होती है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं, बट decomposition में हैवी चीज ब्रेक हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है एक से ज्यादा चीजों में। इसके और भी फर्दर पार्ट्स हैं डिकम्पोजिशन के अंदर, वो मैं आपको जब एनसीईआरटी अभी चीजें बताऊंगी ना उस टाइम पे डिस्कस कर लूंगी। तो उसके बाद क्या आता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाट इज डिस्प्लेस? अच्छा, डिस्प्लेस दो वर्ड से मिलके बना है। डिस का मतलब हो गया चेंजमेंट, प्लेस का मतलब होता है जगह। यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट अपनी सीट को डिस्प्लेस कर दे दूसरे एलिमेंट के साथ, प्रॉपर डेफिनेशन इसकी ये है कि हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस्ड लो रिएक्टिव मेटल, या फिर आप लिख सकते हैं लेस रिएक्टिव मेटल, यानी कम रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस्ड हो जाता है, जगह को चेंज कर देता है। किसकी वजह से? विद द हेल्प ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल। ये हमेशा यहाँ पे मेटल अपनी सीट को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। लेस रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस बाय हाईली रिएक्टिव मेटल, ठीक है। देन उसके बाद आपका आ जाएगा, इसके बाद है कि डिस्प्लेसमेंट के बाद आपकी और रिएक्शंस आती हैं
देखो डीकम्पोजिशन के अंदर ही है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, इन दोनों को बता देती हूँ। देखो थर्मिक वर्ड को टेम्परेचर से रिलेट कर लो, राइट। एक्सो का मतलब हम क्या है ध्यान रख लेंगे, एक्सो को रिलेट कर लेना एग्जिट से। जब हम कहीं जाते हैं, हमें बाहर जाने का रास्ता चाहिए होता है, तो हम क्या बोलते हैं, एग्जिट किधर है, इसका मतलब बाहर जाने का रास्ता किधर है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट ना रिलीज होती है, बाहर निकलती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट ना एब्जॉर्ब होती है, रिलीज नहीं होती है, एब्जॉर्ब होती है, जरूरत पड़ती है हीट की। नेक्स्ट आते हैं आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्टेंट के बोथ एटम और मॉलिक्यूल आपस में सीट को चेंज कर देते हैं, यानी कि रिएक्टेंट में जो आयंस होते हैं वो अपनी सीट को एक्सचेंज कर लेते हैं, राइट। उसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आफ्टर दैट मैं आपको बता देती हूँ क्या कि दो चीजें हैं, वो मैं पहले इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बाद में जब टर्म आएगी तो आप कंफ्यूज ना हो। ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट टर्म इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीजन तो ऐड होता है और हाइड्रोजन जो है रिमूव हो जाता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर आप लोग होंगे कंफ्यूज, क्यों, क्योंकि दोनों टर्म लगभग सेम सी हैं, बट कंफ्यूजन चीजें क्या है। देखो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, क्लियर है। रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा। याद कैसे रखेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये याद कैसे रखेंगे, रिलेट कैसे करेंगे। देखो ऑक्सीडेशन जो है ना वो ओ से स्टार्ट है, राइट, तो ऑक्सीजन ऐड होगा ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन ओ से स्टार्ट है, दैट मीन्स इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव। जस्ट इसका अपोजिट रिडक्शन है, रिडक्शन तो आर से शुरू है, ओ तो ओ से शुरू नहीं है, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड नहीं होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन देखो इसमें दो वर्ड छुपे हुए हैं, क्या, RED और OX। क्या मतलब हो गया मैम, RED मीन्स रिडक्शन, OX यानी ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल क्या है इसका, Cu प्लस H2 गिव H2O, CuO प्लस H2, ठीक है, ये इसके रिएक्शन है। अब आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे Cu से CuO में फॉर्म हो गया, यानी ऑक्सीजन ऐड हो गया, दैट मीन्स ये क्या है, ऑक्सीडेशन। अगर आपसे सिर्फ ऑक्सीडेशन का एग्जांपल पूछे तो सिर्फ आप इतना लिख देंगे। वहीं अगर H2O से H2 की तरफ मूव करो, कंपेयर करो, क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, किसमें होता है ऑक्सीजन रिमूव, रिडक्शन में, यानी ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर। बट वहीं अगर आप देखें कि ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, वो रिएक्शन क्या है, हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है। यानी कि ये जो प्रॉपर पूरा एग्जाम्पल है वो रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद कुछ सिंपल फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखने हैं, वो मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ। देखो एक आपको याद रखना है CaO, दैट इज अ क्विकलाइन। क्या है ये है आपका क्विकलाइन। इसका यूज ना व्हाइट वॉशिंग में करते हैं, घर में पेंट करने के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ये फॉर्मूला होता है किसका, लाइमस्टोन का, लाइमस्टोन या फिर लाइम। मार्बल का भी यही फॉर्मूला है, मार्बल भी यही होता है। नेक्स्ट है CaOH का वोल्ट वाइज, ये आपका फॉर्मूला है स्लैग्ड लाइम का, किसका, स्लैग्ड लाइम। ये तीन फॉर्मूलेज हैं जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है।
और बाकी इसके अलावा 2 टॉपिक आपके रह गए हैं, वो है कोरोजन और एसिडिटी। बाकी चलते हैं एनसीईआरटी पेजेस पे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ चल के। सो बेसिक कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ आ ही गया होगा। बाकी चलते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जो मैं आपको एनसीईआरटी बुक से बताने के लिए बोल रही थी। तो जो हमारे टाइप ऑफ रिएक्शन है हमें वहाँ पर पहुँच जाना है, क्योंकि बाकी पिछला कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और उन वीडियोस का जो लिंक है वो जो वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, एक प्लेलिस्ट है क्लास 10th साइंस सेशन 24-25, आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको पिछली वीडियोस मिल जाएंगे। तो अभी वाला जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था, इसमें पहली रिएक्शन थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती थी, कौन सी रिएक्शन होती थी, जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन होती हैं और क्या बनाती हैं, एक सिंगल रिएक्टेंट बनाती हैं। देखो ये मैंने आपको क्विकलाइम का फॉर्मूला भी बताया था उस टाइम पे, राइट। और ये वाटर है, इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये बन रहा है स्लैग्ड लाइम। देखो जो क्विकलाइम होता है ना, बेसिकली ये वो चीज़ होती है जिसको पानी में डिजोल्व करते हैं, इसको वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, यानी पेंट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ये रिएक्शन है आ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट। यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है एक से ज़्यादा रिएक्टेंट के मिलने के बाद। एक सेकेंड रुकिए। एक सिंगल रिएक्टेंट कंबाइन होने के बाद, ठीक है, मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनता है एक से ज़्यादा रिएक्टेंट के कंबाइन होने के बाद। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये देखना है, डू यू नो वाला। क्या बोल रहा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ स्लैग्ड लाइम प्रोड्यूस बाय रिएक्शन। जो स्लैग्ड लाइम है बेसिकली कब बनता है, आ सॉल्यूशन ऑफ स्लैग्ड लाइम प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन। जो हमने ऊपर रिएक्शन पढ़ी थी ये वाली, इसके थ्रू स्लैग्ड लाइम हमें मिलता है। यूज़ फॉर वाइट वॉशिंग वॉल, इसका जो सोल्यूशन है उसका हम यूज़ करते हैं कहाँ पर, वाइट वॉशिंग के लिए, है ना। वाइट वॉशिंग घरों में सफ़ेदी के लिए इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर फॉर्म आ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, ये वाला, ठीक है। बोल रहा है कि जो हमारा मतलब दीवालों पे हम वाइट वॉश कर देते हैं, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका नाम है स्लैग्ड लाइम, तो ये ना धीरे धीरे रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब ये रिएक्ट करता है तो एक पतली एक लेयर बना लेता है दीवार के ऊपर, किस चीज़ की, कैल्शियम कार्बोनेट की। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो फॉर्म करता है आफ्टर 2 से 3 दिन बाद वाइट वॉशिंग, जिसकी वजह से क्या करता है कि वो एक साइनी फिनिश देता है उसको दीवार पे, जिस वजह से हम देखते हैं पेंट करने के कुछ दिन बाद है ना, हमें दिखता है दीवार पे कि बहुत ज़्यादा मतलब साइनी एक फिनिशिंग आ जाती है। तो ये वो चीज़ें हैं। और इसका केमिकल फार्मूला होता है मार्बल का, क्या होता है, CaCO3। ये आपको याद रखना है, मार्बल या फिर लाइम स्टोन इसी को ही कहते हैं। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये है स्लैग्ड लाइम, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, और जो क्विकलाइम होता है वो होता है CaO, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे बर्निंग ऑफ कोल, 2 यहाँ पर और एग्जाम्पल दे रखे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, आप इनको देख सकते हैं। इसके बाद है वी कैन से दैट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। देखो सिंपल वे में हम कह सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में जब कंबाइन होते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। इस रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद है, देखो मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसके अंदर 2 रिएक्शन आती हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में थर्म वर्ड जो है उसको हम रिलेट कर रहे थे किससे, टेम्परेचर से, है ना, या हीट से। और जो एक्सो है उसको हमने रिलेट करा था किसके साथ, एग्जैक्ट के साथ हमने इसको रिलेट करा था, राइट। तो एक्सोथर्मिक में हीट क्या होती है, रिलीज होती है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जैसे ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उसके साथ ही हीट रिलीज होती है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर जो हीट रिलीज होती है वो इस साइड लिखी हुई होती है, यानी प्रोडक्ट के बराबर में। और हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ आपको दी गई है, वो क्या है कि जो रेस्पिरेशन होता है उसको भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि ये वैसे हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि
वी ऑल नो दैट नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, मतलब हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, ये एनर्जी हमें खाने से मिलती है जो हम खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन, जैसे ही हमारा खाना डाइजेस्ट होता है तो जो फूड है वो ब्रेक डाउन होने लग जाता है सिंपलर सब्सटेंस में। एग्जाम्पल के लिए राइस, पटेटो, ब्रेड, ये सभी कार्बोहाइड्रेट को कंटेन करते हैं, ठीक है। These carbohydrate are broken down into glucose down to form glucose, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ब्रेक होता है, टूट जाता है और क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। और ये जो ग्लूकोज है, दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी, यानी कि जब ये ग्लूकोज कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ जो हमारे सेल में प्रेजेंट होता है तो ये प्रोवाइड करता है एनर्जी, ठीक है, प्रोवाइड करता है एनर्जी को। और जो स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, जो ये सारा ऑल ओवर रिएक्शन हुई जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ हमारे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये एनर्जी दे रहा है, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन रिएक्शन। दिस प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6, देखो रेस्पिरेशन का ऑल ओवर जो कॉन्सेप्ट है वो हम चैप्टर 6 नहीं सॉरी 5, ये कॉन्सेप्ट पुरानी बुक का है इस वजह से दिख रहा है, चैप्टर 5 में न्यू बुक में दे रखा है। ये है आपके रिएक्शन, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। मैंने बताया था इस साइड लिखी हुई दिखेगी आपको, एनर्जी या हीट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको चीज़ें याद रखनी है क्या, देखो यहाँ पर एक और चीज़ है, इसे भी आप लोग देख लो, ये कहीं, हाँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टार्ट हो गया है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक हैवियर सब्सटेंस स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल और एटम्स में, ठीक है। यहाँ पर एक ये एग्जांपल दे रखा है, इससे रिएक्टिविटी से आपके रीजनाइजेशन वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो इसको ध्यान रखना। फेरस सल्फेट जो है FeSO4, जो एक सेकेंड, ये जो आपका फेरस सल्फेट है FeSO4, इसको हीट करते हैं, हीट करते ही क्या होता है, इसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल है ना वो इवेपरेट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, लूज हो जाते हैं, और ये क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड चीज़ों को फॉर्म करता है। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला ध्यान रखना Fe2O3 होता है, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसको ध्यान से देख लेते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो फॉर्मूला है वो भी आपको ध्यान रखना है, FeSO4.7 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। ये लूज़ करता है वाटर को जब आप इसको हीट करते हैं तो, ठीक है। और इसका जो कलर है ना क्रिस्टल का वो भी चेंज हो जाता है। इट देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, और ये टूट जाता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड के अंदर। फेरिक ऑक्साइड होता है ना वो क्या होता है, सॉलिड होता है, यानी इसके आगे देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पे S, ये सॉलिड होता है, बाकी दोनों क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में देखने को मिलते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज टू वेरियस इंडस्ट्रीज, यानी जो डिकम्पोजिशन होता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना, किस किस में टूटना, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन ऑक्साइड CO, ठीक है, इसमें टूटना, ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है और एक अच्छा खासा एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जिसमें हीट के थ्रू इसको तोड़ दिया जाता है। व्हेन एक सेकेंड, हाँ, जो ये हमारा है ना कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम और क्विकलाइम भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को, यानी जो CaO है, CaO इसको क्यूकलाइम और लाइम इसी को कहते हैं। लाइम स्टोन तो अलग हो गया, लाइम स्टोन तो कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं, मार्बल को, ठीक है। जो ये क्यूकलाइम है इसका हम यूज़ करते हैं, सीमेंट को बनाने के लिए भी इसका यूज़ करा जाता है। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो हीट की प्रेजेंस में हो रही हो या जिसमें टूटने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती हो उसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो, जब वो हीट की प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है वो थर्मल डिकम्पोजिशन है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो रहा है तो वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, ठीक है। और अगर वो लाइट के प्रेजेंस में हो, लाइट यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो होगा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाओ, यहाँ पर क्या दिया हुआ है नेक्स्ट, ये एक और एग्जाम्पल दे रखा है, आप लोग इसको चेकआउट कर लेना। इसके बाद यहाँ पर है देखो ये वाला क्वेश्चन, ये रीजनाइजेशन में अभी लास्ट ईयर ही हरियाणा बोर्ड के अंदर पूछा गया था। क्या है, वाइट सिल्वर
वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट। जो वाइट सिल्वर क्लोराइड है, वाइट सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे कलर में चेंज हो जाती है सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सिल्वर क्लोराइड है वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है सिल्वर और क्लोराइड में, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ, इसका कलर चेंज हो गया। अच्छा, जिसकी प्रेजेंस में होता है वो इस एरो के ऊपर लिखा हुआ होता है। इसके बाद यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे। यानी जो सिल्वर ब्रोमाइड है, ये वाली जो रिएक्शन थी, अभी हमने सिल्वर क्लोराइड लिखा था ना, ये और ये दोनों रिएक्शन सेम तरीके से बिहेव करती हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। आगे यहाँ पे लिखा है कि जो ये अबव रिएक्शन है जो हमने अभी देखी, द अबव रिएक्शन आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो ऊपर दोनों रिएक्शन देखी, दोनों ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ की जाती हैं। और रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, जैसे कि इन दोनों रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही थी, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा था, इस रिएक्शन को हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स यूज फॉर वाइट वॉशिंग। वो क्या सब्सटेंस है जिसका यूज़ वाइट वॉशिंग में करते हैं, तो वो है CaO, जिसको क्यूक्लाइम्बियम कहते हैं। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फार्मूला। एक्स का नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका फार्मूला देखो, एक्स का हमने फार्मूला भी लिख दिया CaO, और इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, क्यूक्लाइम आप इसको कह सकते हैं। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम फर्स्ट अबव विद द वाटर। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो ये CaO है, अगर आप इसकी रिएक्शन वाटर से करोगे तो उस टाइम पे क्या फॉर्म होगा। मैंने आपको बताया था CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि ये आपका फॉर्म होगा जिसको हम कहते हैं क्या, स्लैग्ड लाइम, ठीक है। इसके बाद है वाई इज अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ट्यूब। ये वाला एक्टिविटीज़ है तो इसको थोड़ा सा रहने देना। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट वही है जिसमें लो रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस हो जाता है हाईली रिएक्टिव मेटल की वजह से। और यहाँ पर इसका एक एग्जांपल दे रखा है, देखो ये रहा Fe आयरन प्लस में CuSO4, और ये बन रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि Fe ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों डिस्प्लेस कर दिया है, क्योंकि Cu जो है वो लेस रिएक्टिव है और आयरन जो वो हाईली रिएक्टिव है, इस वजह से FeSO4 कंबाइन हो गया, Cu बाहर निकल गया क्योंकि वो लेस रिएक्टिव था। कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट फॉर्मूला याद रख लेना। वैसे ही यहाँ पर और कुछ भी एग्जाम्पल दे रखे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है कंपेरिजन टू जिंक, इस वजह से जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, जिंक कॉपर साइड हो गया। नेक्स्ट है PbCuCl2। Pb है लेड, लेड यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए कॉपर को साइड होना पड़ा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको एक और चीज़ याद रखनी है, वो क्या है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर वाइट कलर के सब्सटेंस फॉर्म होंगे और जो कि इनसॉल्युबल हैं, घुलेंगे नहीं। इन वाइट कलर के सब्सटेंस को हम कहते हैं क्या, प्रेसिपिटेट। और ऐसी रिएक्शन जिसमें ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये जो एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, और यही डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एग्जांपल है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करवा रहे हैं, तो क्या बना, NaCl, और यहाँ पे बना BaSO4, ये बन गया। ये यहाँ पे क्या होता है कि रिएक्टेंट के अंदर ही आयन्स एक्सचेंज हो जाते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो इस तरीके से। और यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, इसको आप देख लो, क्या लिखा है कि रिएक्शन इन विच देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के अंदर जब आयन्स एक्सचेंज हो जाते हैं उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट। देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका किसका एग्जाम्पल, देखो Cu से क्या बन गया, CuO, यानी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज अ ऑक्सीडेशन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये रिएक्शन आप देखो, यहाँ पे मैंने आपको यही बताया था, एक सेकंड, मैंने इसका अपोजिट आपको बोर्ड पे बता दिया था, आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। देखो CuO को जब देखोगे Cu से कंपेयर करोगे, ऑक्सीजन रिमूव है, यानी यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। और H2 से H2O क्या बन रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लेना। ऐसा सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजन लूज हो जाता है उसे हम कहते हैं रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये पूरा एग्जाम्पल दे रखा है आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है। इस तरीके से कुछ और भी एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में। तो मिलते हैं कल की क्लास में। वीडियो हेल्पफुल लगी है, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि ऐसी ही और वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।